किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, जो किसान भाई मूली की खेती करते हैं, देखिए मूली की खेती जो किसान भाई करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी समस्या फेस कर रहे हैं इन दिनों कि उनकी फसलों के अंदर एक कीट आता है रूट मैगॉट। और जो किसान भाई मूली की खेती करते हैं वो जानते होंगे कि ये जो कीट है उनके बहुत ही बुरा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि देखिए इस कीट का किसानों को पता भी नहीं लगता है कि ये जो कीट है रूट मैगॉट जो होता है इंसेक्ट, ये क्या काम करता है कि ये सॉइल के अंदर होता है। ये एक वाइट कलर का लार्वा होता है, सूंडी होती है, वो ज़मीन के अंदर घुस कर के और जो हमारा फल होता है यानी कि मूली होती है, रेडिस होती है, उसको खा करके डैमेज कर देता है, जिससे आप देखेंगे कि वो जो मूली है उस पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। और जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे तो इस तरीके की मूली को डैमेज कर देता है, जिसका मार्केट प्राइस बिल्कुल भी नहीं बचता है। तो देखिए ये बड़ी समस्या इसलिए भी है क्योंकि किसान भाई जब मूली की फसल लगा देते हैं तो उनको ऊपर से देखने पे जो मूली है, वो जो क्रॉप है वो अच्छी दिखाई देती है। तो लेकिन जब वो मैच्योर हो जाती है, जब किसान भाई उसको निकाल कर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो अंदर ही अंदर जो इंसेक्ट है उसने मूली को डैमेज कर दिया है बुरी तरीके से, और उसका जो मार्केट प्राइस है, मार्केट वैल्यू है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, क्योंकि ऐसी जो मूली है वो उसको मार्केट में कोई रेट नहीं मिल पाता है। तो इससे बहुत बड़ा लॉस होता है हमारे फार्मर का। देखिए ये हमारी मूली हमने भी लगाई हुई है तो हमें भी सेम समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें अभी क्या है, क्योंकि ये प्रॉपर मैच्योर नहीं है जो हमारी रेडिस है, तो आप देख सकते हैं इसका छोटा साइज है, बहुत छोटी है, और नेक्स्ट 10 डेज में ये मैच्योर होने वाली है। तो देखिए इसमें भी सेम जो इंसेक्ट है, जो रूट मैगॉट है, वो इसमें देखने को हमें मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसने जो मैं आपको पिक्चर लगा देता हूं, आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये डैमेज है, जो हमारा फ्रूट है उसको जो इंसेक्ट है वो डैमेज कर रहा है। तो देखिए ये जो स्टेज है, यदि हम इस स्टेज में इसको कंट्रोल कर लेते हैं, इंसेक्ट को कैसे कंट्रोल करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस स्टेज में यदि हम इस कीट को कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या होगा कि ये, क्योंकि अभी मैच्योरिटी अभी इसकी आई नहीं है, तो नेक्स्ट 7 डेज में इसकी मैच्योरिटी आएगी, और यदि अभी कीट कंट्रोल हो जाएगा तो बहुत तेज़ी से जो इस पर दाग बने हुए हैं, धब्बे बने हुए हैं, वो बहुत तेज़ी से रिपेयर हो जाएंगे और जो हमारी मूली है वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि अभी इसकी ग्रोथिंग स्टेज है। और ऐसी स्टेज में अभी क्या होगा कि इसका जो सेल्स का डिवीजन है वो बहुत तेज़ी से होगा, तो जो भी दाग धब्बे वो रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन जब हमारी क्रॉप मैच्योर हो जाती है तब हमें इस कीट का पता लगता है, तो उस समय में क्या होता है कि हम कोई दवाई देते हैं तो उससे कीट तो मर जाता है, जो डिजीज है वहीं पे आपका जो इंसेक्ट है वहीं कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन जो उस पे मूली पे आपके दाग धब्बे पड़ गए हैं वो रिपेयर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो आपकी मूली है वो मैच्योर हो चुकी है और उसका जो सेल डिवीज़न है वो भी बहुत धीमा हो जाता है या नहीं होता है, क्योंकि जब मूली प्रॉपर मैच्योर हो जाती है तो सेल डिवीज़न नहीं हो पाता है, तो उसमें रिपेयरिंग में भी बहुत टाइम लग जाता है। और यदि आप उसको रिपेयरिंग करने के लिए, मान लीजिए उसको ठीक करने के लिए छोड़ते हैं, तो तब तक आपकी जो मूली है वो ओवर मैच्योर हो जाएगी, फिर भी उसका मार्केट प्राइस नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको पहले ही इसको देखना पड़ेगा, जो कीट है पहले ही आपको इसको समय समय पर अपने खेत के अंदर जांच करनी पड़ेगी। आपको फ्रूट निकालना चाहिए, चेक करना चाहिए। यदि आप पहले ही पहचान लेते हैं तो आप इसको कीट को कंट्रोल करके और बहुत ही आसानी से जो आपका फ्रूट है, जो उसमें दाग धब्बे पड़ गए हैं, वो भी आपके रिपेयर हो जाएंगे और आपका जो फ्रूट है वो अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए आपको इनिशियल स्टेज में ही इसकी पहचान करनी चाहिए। जैसी हमारी स्टेज है, आप देख रहे हैं कि इसी स्टेज में यदि हमने पहचान कर ली है तो हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो जो हमारा इस पे दाग धब्बे पड़े हैं वो भी रिपेयर हो जाएंगे। तो देखिए अब इसको कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि जो इंसेक्ट है वो आप जानते हैं सॉइल के अंदर होता है, अंदर उसको जो फ्रूट को खा करके डैमेज करता है। तो देखिए इसको कंट्रोल करने के लिए एक केमिकल आता है क्लोरोपोरीफॉस 20% इसी फॉर्मुलेशन में, जिस आप देख रहे हैं मेरे हाथ में भी जो ये सीसी है, ये इंसेक्टिसाइड है, तो इसमें भी क्लोरोपोरीफॉस 20% है इसी फॉर्मुलेशन में। तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल करता है इस इंसेक्ट को। हालांकि इसको बहुत सारे फार्मर यूज करते हैं दीमक को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये इस पर भी बहुत अच्छा काम करता है। तो इसको हमें सॉइल में चलाना होता है। सॉइल में आप इसको कैसे चलाएंगे, देखिए जो आप मेरे हाथ में ब्रांड देख रहे हैं तो ये सेम ब्रांड जरूरी नहीं आप लें, केवल जो इसके अंदर टेक्निकल है क्लोरोपोरीफॉस 20%, वो आप किसी भी अन्य ब्रांड का, अन्य कंपनी का ले करके और वो यूज कर सकते हैं। किसी भी कंपनी का आपको मिलता है वो आप उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए इसको यूज
यूज कैसे करना है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, यदि आपने ड्रिप सिस्टम किया है, लगाया हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ड्रिप के माध्यम से आप चला सकते हैं। तो ये जो दवा है 1 लीटर हमें लेनी होती है 1 एकड़ खेत के लिए, और 1 एकड़ में 1 लीटर को आप चला देंगे ड्रिप के माध्यम से, तो ये जो इंसेक्ट है अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और यदि आपने ड्रिप का यूज नहीं किया है तो आप क्या करेंगे, जैसे हम कर रहे हैं, हमने ड्रिप का यूज नहीं किया है तो हमने क्या किया है, एक ड्रम लिया है बड़ा सा, उसमें एक टोंटी फिट कराई है, और इसमें क्या है, हमने पानी भर के और इसमें जो दवा है वो हमने मिक्स कर दी है, क्लोरोपोरिफॉस 20% जो हमारा टेक्निकल है वो हमने इसमें मिक्स कर दिया है, और इसको अच्छे से मिला करके और नीचे से टोटी खोल दी है, जहाँ हमारा मेन नाली होता है, मेन चैनल होता है, जहाँ से पानी जा रहा होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमने ऐसे खोल करके, और ये पूरे खेत में जो हमारा दवा है स्प्रेड हो जाएगी, और जो इंसेक्ट है वो इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाएगा। देखिए जो कीटनाशक है ये कॉन्टैक्ट, स्टोमैक और वेपोर एक्शन से काम करता है, यानी कि जैसे ही केमिकल फील्ड में जा रहा है तो जो भी कीट इसके कांटेक्ट में आएगा उसको ही ख़त्म कर देगा। उसके बाद इसके अंदर वेपोर एक्शन भी होता है, यानी कि वाष्प क्रिया द्वारा भी ये कीट को मार देता है, और इसके अंदर स्टोमैक एक्शन भी होता है, यानी कि कीट के अंदर ये केमिकल जा करके कीट को जब भी ये ख़त्म कर देती है, तो इस तरीके से इंसेक्ट को ख़त्म कर देती है। तो अब हमारा जो कीट है वो कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा रेडिश में इसमें दाग धब्बे पड़ गए हैं वो भी, क्योंकि अभी ये मैच्योरिटी इसकी प्रॉपर नहीं आई है, तो ये मैच्योरिटी स्टेज में है और इसका जो सेल्स डिवीज़न है वो तेज़ी से हो रहा है, तो ये जो दाग धब्बे हैं ये बहुत तेज़ी से रिपेयर हो जाएंगे, और जो हमारी मूली है वो अच्छी हो जाएगी, और उसका जो मार्केट प्राइस है हमें अच्छा मिलेगा। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें जो इसको कंट्रोल करना है वो इनिशियल स्टेज में कंट्रोल करना है। जल्दी से, यदि आपकी समस्या ये बार बार आ रही है, हर साल आपके खेत में ये समस्या देखने को मिल रही है रूट मैगोट की, तो आप इसको 2 बार चला सकते हैं। जैसे ही आपने मूली की बुवाई की, रेडिश की बुवाई की, उसके 10 to 12 डेज बाद एक बार चला दें, और उसके बाद आप 10 से 12 दिन बाद आप एक और बार चला दें, तो जो ये कीट है वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा आपके खेत के अंदर, तो ये समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप अपनी मूली की फसल के अंदर जो रूट मैगोट्स की समस्या आपको खेतों के अंदर देखने को मिल रही है मूली की फसलों के अंदर, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।